प्रणाम दोस्तों, मॉनसून एक्सपेडिशन के 5th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी मंजिल की नहीं बल्कि सफ़र की होगी। एक ऐसा सफ़र जो मुकम्मल तो ना हो सका पर एक सीख ज़रूर दे गया। एक ऐसा सफ़र जिसने हमें नियर टू द डेथ एक्सपीरियंस दिया और कुदरत के उस रूप से मिलाया जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। सो गेट रेडी टू एक्सपीरियंस द थ्रिलिंग ट्रेक ऑफ मिल्की बार वाटरफॉल। पुणे से 76 किलोमीटर्स और मुंबई से 140 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है मिल्की बार वाटरफॉल। पुणे से मुर्शी, पौड़, तामिनी घाट ये रहेगा हमारा आज का रूट। सारे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम इतने जल्दी निकले कि रात के अंधेरे में आगे बढ़ने के लिए दिक्कत होने लगी। सो सुबह के 6 बजे हम एक छोटे होटल में ब्रेक लेते हैं जहाँ हम कॉफ़ी पी के आगे का सफ़र शुरू करते हैं। कॉफ़ी ख़त्म होते ही रोशनी भी आ चुकी थी और हवा में थोड़ी ठंडी भी कम हो चुकी थी। बारिश शांत थी पर होगी ये तय था। वीकडे के कारण भीड़ तो नहीं थी जिसे आगे बढ़ने में टाइम कम लग रहा था। पिछली बार अंदर बन के टाइम यहाँ बहुत ट्रैफिक लगा था। इस बार रास्ते पूरे खाली थे। मौसम के इशारे को समझ के हमने रेन गियर्स पहले ही पहन लिए थे। रास्ते के हर मोड़ पर कुदरत ने अपने रंगों को सजा के रखा था। छोटे बड़े वाटरफॉल्स, धीमी गति से बहने वाली हवा, खेतों से होकर रास्तों पर बहने वाले झरने जिन्हें दोनों आंखों में समेट लेना नामुमकिन के बराबर था। ऐसे ही एक झरने के पास हम रुकते हैं। प्रणाम दोस्तों, अभी हम तामिनी घाट में हैं और अभी हम आगे मिल्की बार वाटरफॉल पे जा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश है और ये इतना सुंदर झरना है कि हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है यहाँ पे आगे जाने से पहले। कुछ दूर चलते ही तेज़ बारिश के कारण हम रुक जाते हैं और सारे डिवाइसेस को अंदर रख देते हैं। बिल्कुल इसी पॉइंट पे हमें जो बारिश लगी उसके बाद ये बारिश रुकी ही नहीं। करीब 7:30 बजे हम पहुंचते हैं मिल्की बार वाटरफॉल के बेस पॉइंट पे। यहाँ यूजुअली चार्जेस 80 रुपीज़ देने पड़ते हैं, बट हम इतने जल्दी आ गए थे कि यहाँ कोई फॉरेस्ट ऑफिशियल मौजूद ही नहीं था और ना ही कोई ट्रैकर। हम कुछ देर वेट करके ट्रेल की तरफ निकल पड़ते हैं। मिल्की बार वाटरफॉल तामिनी घाट के प्लस वैली में स्थित है, जिसका जिक्र मैंने देवकुंड वाटरफॉल के व्लॉग में भी किया था। इस ट्रेक को बारिश में करना ही नहीं है। इसे करने का बेस्ट टाइम है अगस्त एंडिंग से लेके सितंबर एंडिंग तक। ट्रेक में स्टीप डिसेंट्स, वैली में से होके जाने वाली ट्रेल और सबसे टफ है रिवर क्रॉसिंग का पैच, जिसे स्किप बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यही सब इसको बनाता है डिफ़िकल्ट लेवल का ट्रैक। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक वन साइड से जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। तेज़ बारिश की शुरुआत हो चुकी थी। रास्ते में बस कंकड़ मिट्टी बहा के ले जाने वाला पानी था। ट्रैक की शुरुआत में ही इस क्लिफ से दिखने वाले नज़ारे ने मन को तृप्त कर दिया। – 2023 में हमने इस ट्रैक को कंप्लीट किया था। तब ये रोप की व्यवस्था यहाँ नहीं थी, पर अब रोप ने थोड़ा काम आसान कर दिया था। खतरा पूरी तरह टला नहीं था, क्योंकि रोप पे वजन जाते ही वो झूलने लगती तो कभी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। मैं आपको बता दूँ, इस ट्रैक का हर पार्ट रिस्की है। ये डिसेंट का पैच तो इतना खौफनाक था कि मानो ये तेज़ गरजने वाले बादल और तूफान से गिरने वाली बारिश हमें वापस लौट जाने की चेतावनी दे रहे हो।
जितना हम बारिश के कम होने का इंतज़ार कर रहे थे, उतनी ही बारिश और तेज़ होती जा रही थी। ढलान कम होने लगी तो राहत मिलने ही वाली थी, पर कुदरत को यह मंजूर नहीं था। एक संकट टला नहीं कि दूसरा हमारे सामने हाजिर था। डिसेंड करने के बाद ये ट्रिक की ट्रेल कई बार बहने वाली धारा से होकर गुजरती है, और धारा का रूप आज इतना रौद्र हो चुका था कि उसने विशाल नदी का स्वरूप धारण कर लिया था। हम जिन रेड रिबन्स को फॉलो करते हुए आ रहे थे, वो हमें खुद इस सैलाब में फंसी हुई नजर आ रही थी। इसका साफ मतलब था कि इसके आगे बढ़ना नामुमकिन है। मंजिल हमारे आंखों के सामने थी। मिल्की बार वाटरफॉल का ऊपरी हिस्सा हमें दिखाई पड़ रहा था, पर हम वहां पहुंच नहीं पा रहे थे। हमने आखिरी कोशिश के नाम पे जंगल में कोई ट्रेल नजर आती है या नहीं, ये देखने की कोशिश की, पर सह्याद्री के घने जंगलों को भेदना कोई आसान काम थोड़ी ना है। अब पानी घुटनों को छोड़कर कमर तक पहुंच चुका था। हमारी सारी कोशिशों ने जवाब दे दिया था, और उम्मीदों की नाव इस बहती धारा में विलुप्त हो गई थी। सिचुएशन की इंटेंसिटी को समझ के और एक जिम्मेदार ट्रेकर होने के नाते हमने वहाँ से लौटना ठीक समझा, क्योंकि कभी कभी जिद को छोड़कर समझदारी निभाना आपकी जान भी बचा सकता है। पानी से जूझकर हम थक चुके थे, इसीलिए आते समय हम रुक रुक के आए। चढ़ाई कठिन थी, पैरों तले हर पत्थर अस्थिर लग रहा था, पर इन सब के बावजूद हम बिल्कुल सही सलामत इस जंगल से बाहर निकल गए। फॉग कम होने के बाद ऊपर से भीरा डैम अभी नज़र पड़ रहा था। ये वही डैम है जो देवकुंड वाटरफॉल का बेस कैंप है और अंदरबन जंगल ट्रेक का एंड पॉइंट। आज मंजिल को इतना करीब देखकर वापस लौटने का मन नहीं था, पर तकदीर ने इस कहानी को ऐसे लिखा है तो उसके पीछे कुछ वजह ज़रूर होगी। मिल्की बार वाटरफॉल ना देखने का हमें कोई गम नहीं था। जो रास्तों ने हमें सिखाया, जो रोमांच हमें इस ट्रेक के दौरान मिला, और जो इस कठोर मौसम से दो हाथ करके हम सेफ वापस लौटे, इतना काफ़ी था हमें संतुष्ट होने के लिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बार मंजिल रूबरू हो, कुछ कहानियाँ हुस्न सफ़र की भी कमाल हो सकती है। अब मिलेंगे अगले सफ़र में, तब तक के लिए अलविदा।